खुदा यसु मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से रूहानी जंग के बारे में जानेंगे, स्पिरिचुअल वारफेयर। मेरे अजीजों, हम जो मसीही हैं, जो ईमानदार हैं, हम दरअसल हालत जंग में हैं। किस लिए हालत जंग में है? इसलिए कि जब हम खुदा यसु मसीह को कबूल करते हैं, जब भी कोई शख्स खुदा यसु मसीह को कबूल करता है तो दर हकीकत कलाम मुकद्दस के मुताबिक आसमान पर उसके लिए बड़ी खुशी मनाई जाती है, क्योंकि वो खुदा के बेटे यसु मसीह की कलीसिया का रुकन बन जाता है। और अबलीस जो खुदा के खिलाफ है, जो खुदा के हर उस शख्स से जिसे खुदा मोहब्बत करता है, उसका वो मुखालिफ है। और मेरे अजीजों, एक ईमानदार शख्स जो है वो इस जंग में खुदा यसु मसीह की बदौलत, खुदा के दिए हुए हथियारों की बदौलत इस जंग में फतेहयाब होता है। क्यों? क्योंकि खुदा यसु मसीह ने सलीब के वसीला से अबलीस के सारे जोर को ख़त्म कर दिया है। इसलिए क्योंकि वो अब हारा हुआ है, इसलिए जो मसीह यसु पर ईमान लाता है उसके पास खुदा का दिया हुआ अख्तियार है, जिसे वो इस्तेमाल में लाते हुए अबलीस को शिकस्त देता है। आए हम अब देखेंगे कि कैसे ये जंग लड़ी जाती है, कैसे उस अबलीस जो हमारा दुश्मन है उसकी चालों के बारे में हम जान सकते हैं। क्योंकि जब तक हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे, हम उसे शिकस्त नहीं दे सकते। और अगर हम पहला पत्रस उसका 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में देखें तो लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस जो है वो गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह क्या करता है? वो धाड़ता है, इसलिए कि वो ढूंढता है कि किसी को फाड़ खाए। उस ईमानदार को जो कमजोर हो चुका है, वो इसी कोशिश में रहता है कि उसकी कमजोरी को वो जाने और उसके ऊपर हमला करे, उसको इस्तेमाल में लाकर उस ईमानदार को खुदा से दूर ले जाए। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि अगर तुम अबलीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। और आज हम यही देखेंगे कि जब भी कोई शख्स पुरानी इंसानियत से नई इंसानियत में आता है तो दर हकीकत सबसे पहले तो उसकी पुरानी और नई इंसानियत के दरमियान जो है वो लड़ाई रहती है। और उसके बाद अबलीस जो है वो उसकी पुरानी इंसानियत को इस्तेमाल करता है ताकि उसे कमज़ोर कर सके। सबसे पहले आज हम उसके जो अबलीस है उसकी चालों के बारे में जानेंगे कि कैसे उसकी चालों को हम देख सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि अबलीस जो है वो इनको इस्तेमाल में लाकर हमें कमजोर करना चाहता है। क्योंकि जब तक हम अपने दुश्मन के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम उसकी चालों के बारे में नहीं जानेंगे, हम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। अबलीस एक ऐसा हमारा दुश्मन है जो बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें खून और गोश्त से जंग नहीं करनी। एफिसियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत और अख्तियार वालों और इस जहान की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में रहती हैं। मेरे अजीजों, हमारा दुश्मन जो है वो बज़ाहिर नजर तो नहीं आ रहा, जिस्म उसका नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हम स्पिरिचुअल वारफेयर में हमेशा रहते हैं, हम हालत जंग में हमेशा रहते हैं। और अबलीस जो है उसकी जो चालें हैं दर हकीकत वो ऐसी चालें हैं, जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं, जब तक खुदा का पाक रूह हमें इस लायक नहीं बनाएगा, जब हम खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाएंगे, जब तक हम खुदा के कलाम से नहीं भरेंगे, तब तक हम उसकी चालों से नावाकिफ रहेंगे। और उसकी चालें दर हकीकत इस तरह की हैं ताकि वो ईमानदार को इस तरह फुसलाता है, चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए से ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है ताकि ईमानदार जो है वो समझ ना पाए। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कमज़ोर ईमान वाले हैं जो कि उसके फंदे में फंस जाते हैं।
इसलिए ईमानदारों को चाहिए कि वो जो मजबूत ईमान वाले हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा रफाकत रख सके, उनके तजर्बे से ज्यादा जान सके कि वो कैसे अबलीस का मुकाबला करते हैं। वो खुदा यीशु मसीह के दिए हुए नमूने के जरिए से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे मसीह जो है वो अबलीस के ऊपर गालिब आया। हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को बियाबान में अबलीस ने आजमाया तो कलाम के जरिए से खुदा यीशु मसीह ने उसके ऊपर फतह हासिल की। और मेरे अजीजों, वो क्या करता है आज अगर हम देखें तो वो मायूस कर देता है। आज इस जो सिचुएशन है दुनिया में, इसके जरिए से अबलीस जो है बहुत सारे लोगों को मायूस कर रहा है। खानदान इकट्ठे हैं और मेरे अजीजों, खानदानों के अंदर अबलीस बहुत सारे ऐसे मौके ढूंढ रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ कर सके, इल्जाम तराशी शुरू कर देता है, मुजरम ठहराना शुरू कर देता है। ईमानदार अगर कोई उससे गलती हो जाती है तो अबलीस उसको ऐसे इस्तेमाल में लाता है, कहता है कि तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, अब तू खुदा से दूर हो चुका है, खुदा तुझसे मोहब्बत नहीं करता। इसके अलावा अबलीस सच्चाई से दूर रखता है, क्योंकि सच्चाई वो हथियार है जब हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जब वो खुदा यीशु मसीह में होते हैं तो उनके अंदर गरूर आ जाता है। ये रूहानी गरूर जब उनके अंदर आ जाता है तो अबलीस इसका भी इस्तेमाल में ला के उन्हें दूसरे लोगों से अलग करता है। उनके अंदर ऐसा गरूर पैदा हो जाता है कि शायद वो बहुत ज्यादा पाकीज़ा हो चुके हैं, वो लोगों से, दूसरों से ज्यादा पाकीज़ा है। लेकिन दर हकीकत मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि गरूर खुदा को पसंद नहीं है। चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे जिस किस्म का भी हो, खुदा उसको पसंद नहीं करता। और ऐसी बहुत सारी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें अबलीस जो है इस्तेमाल में लाकर एक ईमानदार को खुदा से दूर कर देता है। और मेरे अजीजों, कलाम में लिखा कि वो शख्स जो रूहानी है वो परख लेता है, लेकिन रूहानी शख्स को कोई परखता नहीं। और मेरे अजीजों, हमें रूहानी बनना है ताकि अबलीस के हरबों से वाकफियत हासिल करें। और अगर हम उन हथियारों के बारे में जाने जिसके बारे में कलाम खुदा हमें बताता है, जब तक हम उन्हें नहीं इस्तेमाल में लाते हम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसका हवाला जो है वो इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत में इन हथियारों के बारे में जिक्र है कि ये कैसे हथियार हैं और कैसे एक ईमानदार इन्हें इस्तेमाल में लाकर अबलीस का मुकाबला कर सकता है। उनमें से सबसे पहला हथियार जो है मेरे अजीजों, वो है सच्चाई का कमर बंद। और ये जितने भी हथियार हैं ये दर हकीकत जब पौलुस रसूल लिख रहा था खत को, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत जो लिख रहा था, वो दर हकीकत एक फौजी को सामने रखकर उन चीजों को बता रहा था कि कैसे वो एक ईमानदार उनका इस्तेमाल कर सकता। अब अगर हम सच्चाई के कमरबंद यानी ट्रुथ जो है, बेल्ट ऑफ ट्रुथ, इसके बारे में देखें तो मेरे अजीजों, एक सिपाही का जो कमरबंद है, जो बेल्ट है, दर हकीकत उसे उसकी तैयारी में उसकी मदद करता है। ये एक किस्म की अलामत है कि वो शख्स जो है वो तैयार है, वो मजबूती से उसे थामे रखता है। और बहुत सारे हथियार, अगर हम तलवार को देखें तो वो उसी बेल्ट के साथ लगी होती हैं। अगर उसके अलावा भी हम देखें तो दर हकीकत कमरबंद उसको खड़े रखने में मदद करता है, उस चीजों को उसके साथ जोड़ने में उसकी रहनुमाई करता है। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है दरअसल वो नंगा हो जाता है, और ये सच्चाई जो है ये इंसान को थामे रखती है। और मेरे अजीजों, अगर ईमानदार इस सच्चाई से कमर बंद रहता है तो वो क्या कहता है, वो मेरे अजीजों उस नंगेपन से महफूज रहता है। कैसे? क्योंकि जैसे कलाम में लिखा है कि गुनाह इंसान को नंगा कर देता है, तो मेरे अजीजों सच्चाई ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को धो दिया है। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का इव्ज अपनी जान दे देती है। ये सच्चाई है। एक ईमानदार इससे इस बात के लिए तैयार रहता है कि मैं जो हूं वो खुदा के हुजूर रास्तबाज हूं, मेरे गुनाह जो है वो मसीह ने धो दिए हैं। और दरअसल
ये वो सच्चाई है, ये वो बेल्ट है जिसके जरिए से ईमानदार ये जानता है कि वो जंग के लिए तैयार है। इसके बाद अगर हम रास्तबाजी का बख्तर देखें, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचनेस, तो मेरे अजीजों जो बख्तर है दर हकीकत इंसान के दिल की, उसके सीने की हिफाजत करता है। और दिल जिसके बारे में कलाम खुदा बताता है, मिसाल 4 उसके 23वीं आयत में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा तो यही है। मेरे अजीजों, दिल का जो एक इंसान के अंदर बहुत ही अहमियत रखता है, ये इंसान के ब्लड को जो है वो सारे जिस्म में सर्कुलेट करता है। और मेरे अजीजों, इस दिल के अंदर ही बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं जो इंसान को परेशान करते हैं, इंसान को आलूदा करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो उसके दिल में है वही जुबान पर आता है। और मेरे अजीजों, अगर इस दिल के अंदर खुदा का बेटा है, इस दिल के अंदर खुदा के कलाम की बातें हैं, खुदा का कलाम है, तो मेरे अजीजों उसका दिल जो है वो महफूज है, उसका सीना महफूज है, उसका सारा बदन जो है वो उससे महफूज है। और यर्मिया अगर हम देखें, यर्मिया बयान करता है, यर्मिया 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि दिल जो है वो हीलाबाज है, यानी धोखेबाज है। ये इसके जरिए से अबलीस जो है वो इंसान से क्या करता है, दगाबाजी करता है, क्योंकि ये तो पहले ही दगाबाज, इसके बारे में कलाम कहता है कि ये बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो दिल ही में इंसान क्या करता है, घड़ता है। बुरे ख्यालात उसके दिल में आते हैं, बुरी सोचें उसके दिल में आती हैं, लेकिन कलाम कहता है, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। मेरे अजीजों, अबलीस हमला करता है, और जब हम इस रास्तबाजी के बख्तर को, यानी रास्तबाजी को जिसके बारे में रोमियो में हम देखते हैं कि मसीह की रास्तबाजी हमारी रास्तबाजी है, जब हम मसीह की रास्तबाजी को अपने सीने पर रखते हैं तो मेरे अजीजों कभी भी अबलीस जो है वो हमारे दिल पर अटैक नहीं कर सकता। और मेरे अजीजों, इसके बाद अगर हम देखें तो पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते, शूज ऑफ द गॉस्पल ऑफ पीस। एक सिपाही के लिए जूते बड़ी अहमियत रखते हैं। जब वो जंग के लिए निकलता है तो रास्ते के अंदर बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आती हैं। कई दफा रास्तों में कील होते हैं, कई दफा उनमें कांटे होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, बिच्छू, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जब एक सिपाही का पाँव अगर तकलीफ में है तो वो कैसे अच्छे तरीके से जंग कर सकता है। अब ये जो सुलह की खुशखबरी के जूते हैं मेरे अजीजों, एक ईमानदार जब तैयार होता है, जब उसके अंदर खुदा के कलाम की खुशखबरी होती है, जब मसीह की खुशखबरी होती है, तो दर हकीकत वो ना सिर्फ जंग लड़ता है बल्कि जंग के दौरान अबलीस के हाथों जो लोग असीर हैं उन्हें छुड़ाता भी है, उन तक मसीह की खुशखबरी लेके जाता है कि मसीह इसलिए आया ताकि वो कुचले हुओं को आजाद करे, वो लोगों को आजाद करवाए जिन्हें अबलीस ने अपने फंदे में जकड़ा हुआ है, उन्हें जिन्हें गुनाह की दलदल में दंसाया हुआ है। ईमानदार शख्स जो मसीह का सिपाही है ना सिर्फ अबलीस से मुकाबला करता है बल्कि इसके साथ खुशखबरी लेके जाता है सुलह की कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमारी और बाप के साथ जो है सुलह करा देती है। ये वो खुशखबरी है जिससे ना सिर्फ वो खुश रहता है, वो उसके अंदर उस खुशखबरी की एक खुशबू रहती है, एक खुशखबरी की वो जो जुर्रत रहती है, वो जो अबलीस के सर को कुचलता हुआ, जिसके बारे में कलाम में लिखा है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। मेरे अजीजों, वो अपने पाँव से उनको कुचलते हुए आगे बढ़ता जाता है और खुदा के लोगों को रिहाई दिलाने में रहनुमाई करता है, उसका जरिया बनता है। इसके बाद ईमान की सिपर, शील्ड ऑफ फेथ। अगर आप सिपाही के बारे में, जब हम पुराने जो सिपाही देखते हैं उनके हाथ में एक शील्ड होती थी जो उन्हें तीरों से बचाती थी, जो उन्हें तलवार के वार से बचाती थी।
और मेरे अजीजों, ईमान की सिफत से मुराद ये है, जैसे अबरानियों उसके 11वें बाब में हम देखते हैं कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और इसी ताल्लुक से ईमान के बारे में लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। मेरे अजीजों, एक ईमानदार वो जो शील्ड है, दर हकीकत वो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा जो है उसकी हिफाजत कर रहा है, खुदा उसके आगे आगे रास्ते हमवार करता है, खुदा उसके बिहाफ जंग लड़ता है, और वो उसका इस्तेमाल में लाकर उस ईमान से कि खुदा मेरे साथ है, इब्लीस को शिकस्त दे सकता है, शिकस्त देता है। और मेरे अजीजों, अगर हम हनूक के बारे में देखें, हनूक ईमान ही के वसीला से उठाया गया। हाबिल जो है उसकी कुर्बानी काइन से इसीलिए ज्यादा मुबारक ठहराई गई क्योंकि उसने ईमान से कुर्बानी चढ़ाएगी। सदरक मिसक अब्दनजू जो है ईमान ही के बायस जो है वो आग की भट्टी में बचाए गए। ईमान ही के वसीला से दानियल शेरों की गार में महफूज रखा। मेरे अजीजों, जब तक एक ईमानदार इस बात पर ईमान नहीं रखता कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मुसीबत में मुझे छुड़ाएगा, खुदा मुझे इब्लीस से रिहाई देगा, वो कभी भी इब्लीस पर शिकस्त हासिल नहीं कर सकता। इसके बाद नजात का खोद, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। और मेरे अजीजों, हेलमेट के ऊपर अगर गौर करें तो वो दिमाग की हिफाजत करता है। और अगर हम दिमाग के बारे में देखें तो इसको मेडिकली कहते हैं कि ये जो है ये सारे जो पूरा बदन है इसको कंट्रोल में लाता है। और एक खुदा का खादम है केंथ ई हैगन, उसके मुताबिक ईमानदार का जो दिमाग है उसके सारे बदन को कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे अगर एक ईमानदार शख्स के जहन में बुरा ख्याल आता है, वो उसी वक्त उसको झिड़कता है ताकि वो ख्याल उसके ऊपर हैवी ना हो। लेकिन अगर हम गैर ईमानदार शख्स के बारे में देखें तो जब एक छोटा सा बुरा ख्याल उसके जहन में आता है तो सारा बदन उससे उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि वो उसको आज़ादी देता है, वो उस बुरे ख्याल को मौका देता है ताकि वो उसके ऊपर हैवी हो, उसके ऊपर असरअंदाज हो, क्योंकि वो उससे लुत्फ अंदोज होता है। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुमने बुरी निगाह से किसी औरत को देख लिया तुमने ज़ना कर लिया। कैसे? मेरे अजीजों, जब वो शख्स अपने जहन में उसके बारे में बुरे ख्यालात लाता है तो उसका सारा बदन जो है वो उससे डिस्टर्ब होता है। और निजात का खौफ इसके लिए कि वो शख्स ये यकीन रखता है कि उसने खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से नजात हासिल की है। वो उसके दिमाग में बुरे ख्यालात नहीं लाता, वो नजात का खुद उसे ये यकीन दिलाता है कि उसने खुदा यीशु के खून के वसीला से रिहाई पाई है। अब वो शख्स जो है वो नए सिरे से पैदा शुदा है, इब्लीस जो है उसके जहन पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसी वक्त उसे यीशु के नाम से झिड़कता है। और कलाम खुदा में हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ है उसको क्या करते हैं, उसको ढा देते हैं और उसको मसीह के ताबे कर देते हैं। इसलिए कि मसीह हमारा नजात दहिंदा है, उसने इब्लीस पर फतह हासिल किया और हम उस हर एक बुरे ख्याल को मसीह के ताबे कर देते हैं। हम ये जानते हैं कि मसीह जो है इसके ऊपर फतह हासिल करेगा, क्योंकि हम अपने जोर से इस पर फतह हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद कलाम खुदा में जो छठा हथियार है उसके बारे में लिखा है रूह की तलवार, जो कि जिंदा खुदा का कलाम है, द सोर्ड ऑफ स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। और मेरे अजीजों, अब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान और रूह और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो हथियार है जिससे हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे बियाबान में इब्लीस ही ने खुदा के कलाम को इस्तेमाल में लाया। जैसे उसने कहा, एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा
कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम से भरे हुए होंगे, अबलीस अगर हमें खुदा के कलाम में से कोई बात याद दिलाएगा तो हम कलाम खुदा में से उसे जवाब देंगे, क्योंकि अबलीस बड़ा चालाक है, वो मकार है और वो जानता है, क्योंकि कलाम लिखा है कि वो रूहानी फरिश्ते की मानिंद बन जाता है और इस्तेमाल करता है उन खुदा के कलाम को ताकि ईमानदार को उसके बरगश्ती में ला सके, ईमानदार को उसके ईमान से दूर ले जा सके। क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमानदार शख्स जो है बेदीनी के बढ़ जाने से क्या करेगा, उसकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और बेदीनी कब बढ़ेगी, जब अबलीस जो है इस कदर हालात को टाइट कर देगा, इस कदर हालात कठिन कर देगा, मुश्किल कर देगा कि ईमानदार ये समझेगा कि शायद खुदा मुझसे दूर हो चुका है। और वो जो अबलीस है वो शायद किसी झूठे नबी को इस्तेमाल में लाकर उससे नबूवत करा सके और ईमानदार से कहे कि शायद खुदा अब तुझसे खुश नहीं, शायद खुदा तेरे बारे में ये चाह रहा कि तू ये करे। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम वो कसौटी है, कलाम वो तलवार है जिससे हम अबलीस का और उसके सारी तासीरों का, उसके सारे हथियारों का, उसके सारे उन ताकतों का हम मुकाबला कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे अजीजों एक और हथियार है जिसे दुआ कहा गया। दुआ के जरिए से हम खुदा से कुव्वत हासिल कर सकते हैं, दलेरी हासिल कर सकते हैं और मेरे अजीजों अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं। आज हम खुदा के कलाम से इस बात से हमने सीखा है कि कैसे एक ईमानदार शख्स को जब वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करता है, जब वो मसीह के कलीसिया का रुकन बन जाता है, तो उसी वक्त जंग का आगाज उसकी जिंदगी में शुरू हो जाता है। हम मेरे अजीजों जो खुदा यीशु पर ईमान लाते हैं, दर हकीकत हम हालत जंग में हैं और हमें खुदा के कलाम को इस्तेमाल में लाकर, इन सारे हथियारों को इस्तेमाल में लाकर अबलीस का मुकाबला करना है, ताकि जब हम उसका मुकाबला करेंगे तभी वो हमसे भागेगा। मेरे जो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी नई वीडियो हो उसका जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके और आप उस कलाम के ज़रिए से बरकत पाएँ। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।